विद्यार्थियों, आज आप लोग पढ़ोगे पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में काव्य खंड के प्रथम पाठ को, जिसका शीर्षक है पद। ये पद जो पढ़ने हैं इसके कवि हैं संत सूरदास, और ये पद इन्हीं की प्रसिद्ध कृति, इन्हीं की प्रसिद्ध रचना, सूरदास की प्रसिद्ध रचना सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पदों का संकलन है। भ्रमर गीत से, और भ्रमर गीत से तात्पर्य है, भ्रमर गीत का मतलब है जब श्री कृष्ण ब्रज से, गोपियों के पास से, ब्रज से मथुरा चले गए और जाते समय यह कहकर के गए थे कि शीघ्र ही आएंगे। एक लंबा अंतराल व्यतीत हो गया, बरसों बरस व्यतीत हो गए, शीघ्रता की तो बात ही दूर, बरसों व्यतीत हो गए। बहुत दिनों के पश्चात उनके संदेशवाहक के रूप में निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक श्री कृष्ण के मित्र सखा उद्धव जी का आगमन होता है ब्रज में। एक संदेशवाहक के रूप में, श्री कृष्ण के संदेशवाहक के रूप में उद्धव जी ज्ञान मार्ग के आचार्य हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, जिन्हें अपने ज्ञान का विशेष अहम भाव है। तो उद्धव जी ब्रज में विरह वेदना से व्यथित गोपियों को प्रेम के स्थान पर, श्री कृष्ण के प्रेम के स्थान पर, उनकी प्रेम भक्ति के स्थान पर निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना और योग साधना का उपदेश करते हैं, जो कि प्रेम में डूबी हुई गोपियों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसी बीच जब गोपियों को उद्धव जी समझा रहे होते हैं, उसी बीच कहीं से एक भंवरा आ जाता है, भ्रमर, और भ्रमर गुनगुना रहा है। भ्रमर से तात्पर्य भंवरा, भंवरा गुनगुना रहा है। ये उसका स्वभाव है, कभी इस फूल पर कभी उस फूल पर। गोपियों ने भंवरे को देखा और उन्हें भंवरे में और श्री कृष्ण में बहुत कुछ साम्यता दिखी। अब भंवरे को माध्यम बना करके, भंवरे के माध्यम से श्री कृष्ण को लक्ष्य करके उद्धव जी से जो गोपियों ने उपालंभ दिया, जो उलाहना दिया, वही भ्रमर गीत कहा जाता है। वही भ्रमर गीत है। भ्रमर को लक्ष्य करके, भ्रमर के माध्यम से श्री कृष्ण को लक्ष्य करके उद्धव जी से गोपियों का जो संवाद है, वही भ्रमर गीत है। यह भ्रमर गीत, सूरदास का भ्रमर गीत, हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। उसी भ्रमर गीत से 4 पदों का संकलन इस पाठ्य पुस्तक में है, जो कि तुम्हें पढ़ना है, जिसका प्रथम पद आज पढ़ोगे आप लोग। पहले वाचन, शब्दार्थ, फिर भावार्थ। तो आइए पहले पद को पढ़ते हैं, उसका वाचन करते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी,
अपरस राहत स्नेह तगाते, नाही न मन अनुरागी। पुरैन पात राहत जल भीतर, तारस देहन दागी। जो जल माँ तेल की गागरी, बूंदन ताको लागी। प्रीति नदी में पावन बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अब लाम भोरी, गुर चाटी जो पागी। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। प्रस्तुत पद में गोपियों ने उद्धव जी को बड़भागी कहकर, बड़भागी का तात्पर्य भाग्यवान, भाग्यशाली, तो बड़भागी कहकर के गोपियों ने अपने वाक् चातुर्य से उद्धव जी पर तीव्र कटाक्ष किया है और उन्हें यह संकेत दिया है कि आप कभी प्रेम नहीं कर सके हो, आप प्रेम के मार्ग में कभी आए नहीं हो, आपको इसीलिए विरह वेदना की, प्रिय से विरह की अनुभूति नहीं है। इस कारण से हम गोपियों से योग आदि साधना का उपदेश कर रहे हो, निर्गुण निराकारता का उपदेश कर रहे हो। चलिए, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी से तात्पर्य है भाग्यवान। अपरस का अर्थ होता है निर्लिप्त, अछूता, स्वतंत्र, मुक्त, कई शब्द होते हैं इसके। और स्नेह माने होता है प्रेम, तगा माने बंधन, अनुरागी माने प्रेमी, पुरैन माने होता है, तीसरी पंक्ति में देखो, पुरैन माने होता है कमल का पत्ता, पुरैन पात माने पत्ता, पुरैन माने कमल, पात माने पत्ता, भीतर माने मध्य में, और दागी माने दाग धब्बा, माह माने में या मध्य में, बीच में, प्रीति नदी अर्थात प्रेम रूपी नदी, पांव माने पैर, बोरे माने डुबोना, परागी माने आकर्षित होना, और उस पर जो है कि अनुरक्त होना। अबला ये स्त्रियों के लिए है, भोरी माने भोली भाली, गुड़ माने गुड़, चाटी चींटी, वास्तव में ये चींटी ही है, ये परंपरा से त्रुटि बस हो गया, चाटी तो लोग चाटी ही कहने लगे। पागी माने पगना, सिक्त हो जाना, उसे चिपक जाना। आइए पूरे का अर्थ अब देखें, शब्दार्थ हो चुका। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। प्रस्तुत पद में गोपियों ने उद्धव जी से कहा, हे उद्धव जी आप बहुत भाग्यवान हो। अति बड़भागी, अति माने अधिक। हे उद्धव जी आप बहुत भाग्यवान हो। क्यों भाग्यवान हो? तो अपरस राहत स्नेह तगाते, क्योंकि आप प्रेम से बिल्कुल अछूते हो और प्रेम बंधन से मुक्त हो, बिल्कुल स्वतंत्र हो, और न ही आपका मन प्रेमी है। और गोपियां उद्धव की तुलना करती, समता करती, उद्धव जी आपकी स्थिति तो ठीक उस कमल के पत्ते जैसी है, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहदारी, आपकी स्थिति तो उस कमल के पत्ते की जैसी है जो पानी में ही रहता है किंतु पानी से ऊपर रहता है, और पानी की एक बूंद आदि का दाग धब्बा उस पर पत्ते पर नहीं लगता है। आशय यह है कि आप श्री कृष्ण के पास रह करके भी उनके प्रेम में दूर हो, उनके प्रेम से दूर हो, प्रेम का तनिक भी भाव आप में नहीं आ पाया है। दूसरी क्षमता करती हैं कि जो जलमाह तेल की गागरी, जिस प्रकार जल में, पानी में तेल से भरी हुई मटकी रख दी जाए तो बूंद न ताको लागी, पानी की एक बूंद भी
तेल में स्थिर नहीं रह पाती है, ठीक वैसे ही आप हो। आगे कहती हैं कि प्रीति नदी में पाँव न बोरो। हे उद्धव जी, आप तो कभी प्रेम की नदी में पैर डुबोया ही नहीं, अर्थात आपको तनिक भी प्रेम का आभास नहीं है, प्रेम का तनिक भी अनुभव नहीं है, और न ही दृष्टि न रूप पर आदि, आपकी दृष्टि न ही किसी के रूप लावण्य पर, रूप सौंदर्य पर आकर्षित हुई है। यहाँ जितनी बार किसी कहा गया उसका आशय यही कृष्ण के लिए ही है। और फिर अगली पंक्ति में सूरदास जी गोपियों की स्थिति का भान कराते बताते हैं कि गोपियाँ अपनी स्थिति बताती हैं कि आप उद्धव जी, आपकी स्थिति तो कमल के पत्ते जैसे, जल में भरी हुई मटकी जैसी इस तरह की है, किंतु मेरी, अब आपने प्रेम की नदी में पैर नहीं डुबाया, प्रेम का तनिक भी अनुभव नहीं। जबकि हमारी स्थिति, हम सूरदास अबला हम भोरी, हम भोली भाली स्त्रियां ठारी, नारी जाति ठारी, हमारी स्थिति तो उस चींटी के समान है जो गुड़ के माधुर्य से, गुड़ की मिठास से आकर्षित होकर के गुड़ के पास जाती, गुड़ में चिपक जाती, गुड़ से चिपक जाती है और चाह करके भी गुड़ से दूर नहीं हो पाती है, उस मधुरिमा से, उस माधुर्य से दूर नहीं हो पाती है और चिपकी हुई ही उसी में अपने प्राण त्याग देती है। तो हमारी स्थिति तो वैसी है। एक बार फिर से पूरे का अर्थ देखें। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, उद्धव जी आप बहुत भाग्यशाली हो, भाग्यवान हो, क्योंकि आप प्रेम से बिल्कुल मुक्त हो और न ही किसी के प्रेम बंधन, न तो प्रेम बंधन में आप बंधे हो, ना अपरस रात स्नेह तगाते, प्रेम बंधन से, तगा में धागा, प्रेम बंधन से आप बंधे नहीं हो, नहीं आपका मन प्रेमी है, अनुरागी है। आपकी स्थिति कमल के पत्ते जैसी है जो कि पानी में ही रहता है और उस पर, पानी से ऊपर रहता है, उस पर तनिक भी जल की बूंद स्थिर नहीं रह पाती और न ही जल की बूंद का दाग धब्बा आदि पड़ता है। और आपकी स्थिति उस तेल से भरी हुई मटकी के समान है जिसमें भी जल की बूंद स्थिर नहीं रह पाती है। आप प्रीति नदी में पाँव न बोरो, दृष्टि न रूप पर आगी, प्रेम की नदी में कभी आपने पैर नहीं डुबोया, अर्थात कहने का भाव है कि आपको प्रेम की तनिक भी अनुभूति नहीं है और न ही किसी के रूप सौंदर्य पर आप आकर्षित हुए, किसी का रूप लावण्य आपको आकर्षित नहीं किया। तो ये स्थिति आपकी है। जबकि हमारी, सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ अपनी स्थिति बताती हुई कहती हैं कि हमारी स्थिति तो उस चींटी के समान है जो गुड़ की मधुरिमा, गुड़ की मिठास से आकर्षित होकर के उस पर जाती है और अनुरक्त होकर जाती है, चिपक जाती है, उसी में सिक्त हो जाती है। पागी माने चिपक जाना। तो उसी के माधुर्य में चिपकी हुई चाह करके भी उससे दूर नहीं हो पाती। हम भी श्री कृष्ण के प्रेम से चाह करके भी दूर नहीं हो पा रहे हैं। तो उसकी दो ही स्थिति, या तो प्राण त्याग देती है उसी में, और या जब तक है तो उसकी मधुरिमा का आनंद ले रही है। तो हमारी स्थिति ऐसी है। तो प्रस्तुत पद में यद्यपि गोपियों ने इन्हें बड़भागी कहा, लेकिन अपनी इस वाक चातुर्य से व्यंजना, इसमें जो भी है व्यंजना शक्ति है, वाक कौशल है उनका, कि उद्धव जी को भाग्यशाली न कह करके बल्कि इसमें व्यंग्य जो निहित है, यह उद्धव जी आप बहुत माने भाग्यहीन हैं, जो इतने, हम लोग इतने दूर हैं कृष्ण से, फिर भी कृष्ण के प्रेम में इतने बंध गए हैं कि दूर नहीं हो पा रहे हैं उनसे, बिल्कुल हमारे मन से अलग नहीं हो पा रहे हैं, हम चाह के भी उनसे दूर नहीं हो पा रहे हैं। अब आप उनके पास रह करके, श्री कृष्ण के सानिध्य में रह करके भी उनके प्रेम से अछूते हो, तो आप जैसा भाग्यहीन कोई नहीं है। ज्ञान के परम आचार्य उस उद्धव को, जिसे भोली भाली गंवारिन कहा गया, ऐसी गोपियां अपनी वाग विदग्धता से उन्हें निरुत्तर कर देती हैं। तो इस पद में इसका जो काव्य सौंदर्य है, भाषा ब्रज है, रस श्रृंगार रस, उसमें भी विप्रलंब श्रृंगार, और प्रीति नदी में रूपक अलंकार है,
गुर चाटी जो पागी कह करके गोपियों ने अपने प्रेम का सर्वस्व समर्पण सा कर दिया है। बस इस पद में इतना ही। इसके आगे का जो पद है उसकी व्याख्या अगले भाग में। सभी का शुभ व मंगल हो।